पौधे को कहते हैं कांग्रेस घास और ये अकेला पौधा हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 20,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा करवाता है। दरअसल हुआ ये था कि आजादी में वैसे ही देश आधा बट चुका था और अंग्रेजों के जाते ही हमारे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना ने एक के बाद एक हमला बोल दिया। यहाँ नेहरू जी अहिंसावाद का कंबल ओढ़े बैठे थे और जब जंग छिड़ी तो हमारी कोई तैयारी ही नहीं थी। नतीजा ये निकला कि दोनों जंग में हम बुरी तरह हारे और सिचुएशन ये हो गई कि अब भुखमरी के आसार आ गए थे। ऐसे में अमेरिका हमारा बड़ा भाई बनता है और हिंदुस्तान को 50 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं भीख में देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और चाइना हमारी जमीनें हड़प गया, वैसे ही हमारे अमेरिकन भैया ने गेहूं के अंदर बड़ी चालबाजी से इस नाश की जड़ पौधे के बीज मिला के इंडिया भेज दिए। इस पौधे को गाजर घास भी कहते हैं और ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है और जब ये गेहूं के साथ इस पौधे के बीज भारत की धरती पे पड़े तो ये भयंकर रूप से फैल गए और फैलने के 4 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला, इस पौधे का मल्टीप्लिकेशन रेट है 1:30,000 का, यानी कि एक पौधे में से 30,000 बीज बनते हैं। दूसरा, ये पौधा पार्थोनिन नाम का केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल आसपास की वनस्पतियों को उगने नहीं देता, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इससे होता यह है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो इस पौधे के लिए बचे रहते हैं और बाकी कोई चीज उग नहीं पाती। तीसरा, इस पौधे को कोई भी यहाँ पे कीड़ा खाता नहीं है और ना ही कोई पशु जैसे कि गाय बकरी इस पौधे को खाती है, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं और वो टॉक्सिन्स इंजेस्ट करने के बाद यानी खाने के बाद पशु बीमार पड़ जाता है। इस पौधे के जो पॉलन है उससे रेस्पिरेटरी कि बहुत सारी दिक्कतें इंसानों को आती हैं। ये गलती किसकी है ये हम ना भूलें, इसीलिए 1970 से